को आगे बढ़ाते हैं और क्योंकि नतीजों का सिलसिला शुरू हो चुका है, ऐसे में दूसरी तिमाही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एनआईआई में करीब 3% की बढ़ोतरी रही है। तो मुनाफे की बात करें, करीब 23% का उछाल यहाँ पे दर्ज हुआ है। साथ ही निम्स और एनपीए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सुधार देखा गया है। और चलिए नतीजे जो आए हैं और नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ गिरीश कौशिकी जुड़ गए हैं। गिरीश साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। और चलिए नतीजों पर डाल लेते हैं थोड़ा सा नज़र। और यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग की अगर हम बात करें तो 5 करोड़ डिस्बर्समेंट्स के साथ शुरुआत हुई जैन 2023 में, और अब जो है 3000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा जो है वो पहुंचा है। कंपनी की स्ट्रैटेजी को के लिहाज से आपने क्या कुछ नया यहाँ पर किया है? जिस तरह का एक माइलस्टोन अब एक छुआ है, अब आगे भी आपने बहुत सारे माइलस्टोन्स और बेंचमार्क्स को तोड़ने की तैयारी जो है वो करनी है। क्या क्या एम्स रखे हैं अपने लिए, क्या क्या बड़े बड़े गोल्स रखे हैं आपने अपने लिए? हैप्पी दिवाली। हम लोग अफोर्डेबल बिजनेस 22 महीने पहले चालू किया। पहले मंथ में 5 करोड़ किया एंड फर्स्ट 1000 करोड़ वी वर द फास्टेस्ट, सेकंड 1000 करोड़ वी वर द फास्टेस्ट एंड अभी अफोर्डेबल का बुक 3000 करोड़ क्रॉस हो गया। हमारा टारगेट है बाय दिस ईयर एंड लगभग 5000 तक पहुंचने के लिए बुक। सो वी हैव सीन वेरी गुड स्टोरी ऑन द अफोर्डेबल। हम लोग पैन इंडिया प्रेजेंस है, नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट। वी आर ऑपरेटिंग इन 13 स्टेट्स। सो अफोर्डेबल का बहुत बड़ा स्टोरी है। अफोर्डेबल में यील्ड भी ज़्यादा है, मार्जिन भी ज़्यादा है और FY27 तक अफोर्डेबल हाउसिंग का बुक होगा लगभग 15,000 करोड़। ये 15% होगा। ओवरऑल रिटेल बुक होगा 1 लाख करोड़, उसके अंदर 15,000 अफोर्डेबल। ये हमारा प्लान है अफोर्डेबल का। बहुत अच्छा स्टोरी है। हम लोग चालू किया जस्ट लिटिल लेस देन 2 years बैक एंड द स्टोरी हैज बीन वेरी गुड टिल नाउ। गिरीश, पहले तो हैप्पी दिवाली। और मैं अंश बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल दरअसल आपसे क्रेडिट कॉस्ट को लेकर है। तो क्रेडिट कॉस्ट हम देख रहे हैं कि कुछ पिछले 2 क्वार्टर से नेगेटिव चल रहे हैं, मेनली राइट ऑफ की वजह से। तो यहाँ पे आने वाले क्वार्टर में भी क्या ये कंटिन्यू रहेगा और ये कब तक रहेगा? एक्चुअली क्रेडिट कॉस्ट हमारा बहुत ही कम है क्योंकि हमारा फ्लो बहुत ही कम हो गया, स्लिपेजेस कम हो गया और रिकवरी ज़्यादा हो गया। सो अगले 1 साल तक हमारा स्टैंड अलोन क्रेडिट कॉस्ट भी बहुत कम रहेगा। इट विल बी इन सिंगल डिजिट एंड इफ यू लुक एट ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट, नेट क्रेडिट कॉस्ट, इट विल बी फ्लैट और स्लाइटली नेगेटिव। एंड उसके बाद स्टेडी स्टेट लॉन्ग टर्म में हमारा क्रेडिट कॉस्ट होगा 30 पिप्स। सो हम पोर्टफोलियो के ऊपर बहुत कंट्रोल लेके आया, कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ाया, इसलिए हमारा फ्लोज बहुत ही कम हो गया एंड वी आर सीइंग वेरी म्यूटेड क्रेडिट ग्रोथ फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। 1 साल तक तो बहुत ही कम होगा। ग्रॉस विल बी इन सिंगल डिजिट एंड नेट बिकॉज ऑफ रिकवरी हमारे पास अभी पूल है कॉर्पोरेट में 1250 करोड़ और रिटेल में 500 करोड़। सो हमारा रिकवरी एवरी क्वार्टर लगभग रिटेल के अंदर 50 होगा एंड कॉर्पोरेट अगले 3 साल में 1250 करोड़ का 67% रिकवरी रेट गिन के चलो तो 3 साल तक विल बी एबल टू रिकवर। सो हमारा क्रेडिट कॉस्ट बहुत ही अच्छा होगा, स्टैंड अलोन भी कम है और रिकवरी ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन गिरीश जी, एक चीज़ बताइए कि जो पहले 2 क्वार्टर थे FY25 के, उसमें जो निम था वो 3.6% था। अभी जो आगे का गाइडेंस है वो 3.5% रखा गया है। इसके अलावा अफोर्डेबल और इमर्जिंग मार्केट सेगमेंट में भी जो है वो कंपनी फोकस कर रही है। तो इसका जो निम पे इम्पैक्ट है और FY25 में ये जो लोअर निम की बात रखी गई है, इसकी क्या वजह है? एक्चुअली हमारा निम का गाइडेंस था पिछले फ्यू क्वार्टर्स से 3.5। हमारा निम अभी है बिटवीन 3.5 टू 3.67, 3.8 वो रेंज में है। अगले 2-3 क्वार्टर तक विल बी एबल टू मेंटेन द निम। हम लोग सेगमेंट चेंज किया विद इन रिटेल। वी आर कंप्लीटली आउट ऑफ सुपर प्राइम एंड प्राइम हम लोग बिजनेस थोड़ा कम कर रहे, इमर्जिंग बढ़ा रहे और अफोर्डेबल बढ़ा रहे। So this would help on the NIM. So I think after about 3 or 4 quarters time हमारा NIM बढ़ना चाहिए
अभी निम मेंटेन होगा अगले 2-3 क्वार्टर तक, उसके बाद निम बढ़ेगा क्योंकि हम लोग सेगमेंट चेंज कर रहे हैं। अफोर्डेबल में ये साल होगा हमारा यील्ड 12.6, अगले साल से होगा 13%। इमर्जिंग और प्राइम का डिफरेंशियल इन यील्ड होगा 75 to 100 बिप्स। सो यील्ड्स विल इम्प्रूव नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स मेंटेन होगा, उसके बाद इंक्रीज होगा। हमारा गाइडेंस 3.5 है, बट विल बी एबल टू प्रोटेक्ट मार्जिन्स। ये बताइएगा, पिछली बार जब मैनेजमेंट से बातचीत हुई थी तो ये बात सामने आई थी कि ज़्यादातर बैंक्स जो हैं वो डिपॉजिट रेजिंग चैलेंज को फेस कर रहे हैं। फिलहाल की स्थिति क्या है? अब ऐसे में कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या कोई खास बुनी हुई है? हमारा डिपॉजिट बुक लाइबिलिटी मिक्स के अंदर लगभग 30-31% है। सो वी आर प्रीटी कंफर्टेबल ऑन द डिपॉजिट बेस। सो हमारा ग्रोथ एस्पिरेशन ऑन डिपॉजिट बहुत ही कम है। सो वी आर इन लाइन विथ आवर ग्रोथ स्ट्रेटेजी। ऑन द लेंडिंग साइड रिटेल का ग्रोथ 17% गाइड किया ये साल। अभी Q2 वी हैव शोन ग्रोथ ऑफ 16.2, पिछले क्वार्टर में 14.4 था, लास्ट ईयर 14.1 था, लास्ट टू लास्ट ईयर 10% था। सो आई थिंक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाया एंड दिस ग्रोथ विल बी एबल टू मेंटेन। डिपॉजिट नो इट विल बी म्यूटेड एंड दिस इज मोर बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रैटेजी टू नॉट ग्रो द डिपॉजिट बुक फास्टर, क्योंकि वी हैव वेरियस अदर सोर्सेस। हमको कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़ा कम पे आ रहे, इसलिए डिपॉजिट के ऊपर हमारा फोकस थोड़ा कम होगा। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला गिरीश और तमाम सवालों के जवाब दिए। धन्यवाद। थैंक यू। पिकल बॉल PWR DUPR इंडिया मास्टर्स 2024 की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। आज टूर्नामेंट का दूसरा दिन है जहां पिकल बॉल के धुरंधर दिल्ली के RK खन्ना टेनिस स्टेडियम में अपना एक्शन दिखा रहे हैं। खिताबी जीत हासिल करने वाले खिलाड़ियों को 50,000 अमेरिकी डॉलर बतौर प्राइज मनी के तौर पर दिए जाएंगे। 27 अक्टूबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में भारत समेत दुनिया के 750 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस टूर्नामेंट का पहला दिन भी पावर पैक्ड रहा, जिसकी कुछ अहम झलकियां आपके लिए हम आज लेकर आए हैं। Brilliant with talk of confidence, talk of an entrance in time on center. Yeah, hello. But again, the energy is almost back to here. But absolutely decimated his opponent. And Willie don't want any confusion once the bat over to the over. So another